प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, किसी नगर में एक भिखारी रहता था। प्रतिदिन प्रातःकाल होते ही अपना चोला, अपना कमंडल उठाता था और भीख मांगने के लिए निकल पड़ता था। उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती थी, देने वाला श्री भगवान, हम सब है उसकी संतान। बस यही स्लोगन हर जगह भीख मांगते हुए बोलता था। कृपाल नाम था उस भिखारी का। उसी का एक दोस्त जगन्नाथ नाम का, वो भी भीख मांगता था, पर वो अवसरवादी था। जैसा अवसर देखा, जैसे किसी दरवाजे के ऊपर सेठ है या राजा के वहां पर गया, तो उसके बोलने के अंदर उसका अंदाज भी बदल जाता था। वो कहता था, देने वाला है महाराज, यही दिलाएगा भोजन आज। सेठ है तो सेठ का नाम ले लेता था। खैर, ये दोनों कई बार राजा के राजमहल में भी भीख मांगने के लिए जाते थे। राजा ने दोनों की बात सुनी। एक बोल रहा था, देने वाला है महाराज, यही दिलाएगा भोजन आज, और दूसरा बोलता था, देने वाला श्री भगवान, हम सब है उसकी संतान। वही दिलाने वाला है, वही देता है सबको। महाराज ने इनकी तह तक जाने की कोशिश की इच्छा से एक उपाय सोचा कि इसकी परीक्षा होनी चाहिए कि सचमुच में मैं देने वाला हूं या वो ऊपर वाला है। एक बार जब पहले कृपाल आया मांगने के लिए, तो महाराज ने अपने रसोइये से कहा कि आज जो भी बना है गर्मा गर्म इसके कमंडल के अंदर डाल दो। गर्मा गर्म दाल चावल उसके कमंडल में डाल दिए। कृपाल भोजन लेके चला गया, अत्यंत समाधानी। किसी प्रकार का लालच उसके मन में नहीं था। जो मिल गया उसी में खुश, नहीं मिला तो भी खुश। वो सोचता था कि चलो आज भगवान ने मुझे तपस्या करने का मौका दे दिया है। वो हमेशा भगवान का शुक्रगुजार होता था। उसका दोस्त भी वैसे देखा जाए तो उसकी संगत में रहते रहते अच्छे विचारों को सीख गया था, पर उसकी जो वाणी है सामने वाले को खुश करने की, वो गलत थी। खैर, अपने अपने विचार होते हैं। जब वो राजा के राजमहल में आया मांगने के लिए, तो राजा ने चुपचाप एक पपीते के अंदर थोड़ा सा चीरा देके उसमें स्वर्ण मुद्राएं डाल दी और वापस पपीता जोड़ दिया। उसे पपीता भेंट स्वरूप दिया। पपीता लेकर ये चल पड़ा। सोचा कि पपीता क्या खाऊंगा। उसने सब्जी वाले को कम पैसे के अंदर वो पपीता बेच दिया। सब्जी वाला भी एक ही पपीता था, उसके पास दूसरी सब्जियां बहुत सारी थी, पर फल फ्रूट में सिर्फ वो पपीता बेच के चला गया। सोचा कि कुछ खा लेगा, जाने दो। सब्जी वाला भी उसे जानता था। खैर, जब कृपाल उधर से निकला, कृपाल की वही आवाज, देने वाला श्री भगवान, हम सब है उसकी संतान। सब्जी वाले ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि भाई, ये पपीता आज तुम लेके जाओ, तुम्हारी वाणी के अंदर भी मिठास है। पपीता ले लेता है। जब खाना खाने के बाद कृपाल पपीता चीरता है, तो देखता है उसके अंदर बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं है। वो भागा भागा सब्जी वाले के पास आता है और कहता है कि भाई, इन स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर मेरा हक नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये तुम्हारे पपीते के अंदर निकली। सब्जी वाला भी बहुत ईमानदार था। उसने कहा, ये पपीता तुम्हारा मित्र जगन्नाथ मुझे बेच के चला गया है, इसके ऊपर उसी का हक है। जगन्नाथ को बुलाया। जगन्नाथ ने कहा कि नहीं भाई, ये पपीता तो मुझे राजा ने दिया है, ये मेरा नहीं हो सकता है। ये स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा, मुझे तो 2 जून रोटी चाहिए। तीनों की तीनों राजा के पास पहुंचे।
राजा को कहा कि आप ही न्याय कीजिए, इन स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर किसका हक है। राजा समझे नहीं, क्या बात है, ये स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए। जगन्नाथ ने आपके यहां से पपीता लिया था और उसने पपीता मुझे बेच दिया। मेरे सब्जी मंडी के दुकान के आगे से जब एक कृपाल जा रहा था, यही धुन लगाते हुए कि देने वाला श्री भगवान, हम सब है उसकी संतान, तो मैंने यह पपीता उसे दे दिया। जब उसने पपीता खाने के लिए सुधारा, चीरा, तो उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकली, तो वो मुझे वापस देने को आया। मैंने फिर जगन्नाथ को बुलाया, क्योंकि इस पपीते के ऊपर उसका अधिकार है। मैंने तो कम दाम में खरीद लिया था और एक ही फल होने की वजह से मैंने भी कृपाल को दे दिया, तो अब इसके ऊपर हक किसका। राजा समझ गए कि देने वाला श्री भगवान ही है, हम तो उसी की संतान है। वो कैसे किसको देगा, झूठा अहंकार करना गलत बात है। हम लाए क्या थे और क्या लेके साथ में जाएंगे, कुछ भी नहीं, सब यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए हमेशा उस परम पिता परमेश्वर का एहसान मानो, उपकार मानो कि जो कुछ आज हम हैं उसी की बदौलत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कहानियों पर इस चैनल में आपको छोटी छोटी कहानियां जो कि अत्यंत प्रेरक है, ऐसी प्रतिदिन सुनने को मिल रही है और मिलती रहेगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब कर फॉरवर्ड कीजिए, बस यही अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।